हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच इस रिश्ते में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। अगर आपने परसों वाली रीडिंग नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। आई थिंक परसों की रीडिंग ही थी, बहुत खास चीज़ें मैंने उसमें कही हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। किसी का थ्रोट चक्रा बैलेंस नहीं है, यूनियन। थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। किसी के थ्रोट में इचिंग टाइप की है थोड़ी सी, और किसको फील हो रही है वो मुझे उसके साथ ये एनर्जी आज की बहुत ज़्यादा मैच करने वाली है 100%। ठीक है, अगर किसी के में है तो कमेंट करके बताना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एवल आई, किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्विन फ्लेम, यस मैं कहने ही वाली थी, किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी है, यूनियन है, ट्रू लव है यहाँ पे, बट किसी की बुरी नज़र है यहाँ पे इस रिश्ते पे। फाइनल वन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज़ बताइए। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा है यहाँ पे इन्वॉल्व। ठीक है, कर्मा भोग रहे हो, ईगो की एनर्जी है। यस, एविल आई है, ईगो, कर्मा। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि एनर्जी किस तरीके से, कार्ड कैसे रेजोनेट करते हैं आपके साथ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो प्लीज़ डिवाइन स्टे ट्यून। प्लीज़ डिवाइन मैं क्या ही बोल रही हूँ, सॉरी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। कल क्वीन ऑफ पेंटिकल माइंड में थी आपके पर्सन के, आज क्वीन ऑफ वेंट्स माइंड में है। बहुत सही। 10-10 की एनर्जी है, कंप्लीशन, मैनिफेस्टेशन। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे सभी साइन है, जोडिक साइन है। बाकी टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है, बट है क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। आपके पर्सन की नंबर बोलूँ तो 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक मैजिशियन की फॉर्म में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक खूबसूरत पार्टनर अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या खुद ऐसे बनना चाहते हैं। पावर, पोजीशन, खूबसूरती, सब कुछ, मतलब एक रुतबा। ठीक है, वो सारी चीज़ें ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि या तो खुद ये ऐसे बन जाए या फिर कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में, क्वीन ऑफ वेंट्स जैसा हो सकता है जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। पैसे की थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे,
तो ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि पैसे की क्राइसिस इनकी ज़िंदगी से दूर हो जाए। अकेलापन इनकी ज़िंदगी से दूर हो जाए, इनकी एक हैप्पी फैमिली हो, ठीक है? इनके घर वाले भी खुश रहें, इनकी एक लविंग रिलेशनशिप, मतलब ये दोनों चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि एक तरफ इनकी अपनी फैमिली जो मतलब अगर ये मैरिड हैं तो इनके वाइफ है या हस्बैंड है, इनके बच्चे हैं, या फिर अगर अनमैरिड हैं तो इनके पेरेंट्स हैं, इनके भाई बहन हैं, वो भी अच्छे से रहें, खुश रहें, अबंडेंट रहें। दूसरी तरफ इनकी एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि इनके पर्सन जिनके साथ इनकी मैरिज ये करना चाहते हैं या ऑलरेडी मैरिज है, मतलब अलग अलग होगा सबके लिए, ठीक है? और वो इंसान वो भी खुश रहें, ठीक है? एक हैप्पी फैमिली जहाँ पे जिसके साथ ये जिससे ये प्यार करते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व हैं, उस इंसान के साथ भी इनकी एक ज़िंदगी हो, एक खूबसूरत साथ हो, मतलब उस इंसान का साथ भी इनकी ज़िंदगी में हो, इनके अपने बच्चे हों वो, और दूसरी तरफ इनकी अपनी फैमिली, ठीक है, वो भी। तो ये सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि ये चीज़ें बहुत जल्दी हो जाए इनकी ज़िंदगी में, ठीक है? हो सकता है एक तरफ अगर ये मैरिड नहीं है या मैरिड अनमैरिड किसी भी सिचुएशन में, एक तरफ इन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, घर बनवाना है, उनके लिए लग्जरी देना है, उनकी सारी जिम्मेदारियां उठानी है, उनको खुश रखना है, उनकी केयर करनी है। दूसरी तरफ अपनी ज़िंदगी में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोचना है कि इनको शादी करनी है, या इनकी शादी है तो अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहना है, उनके साथ खुश रहना है। तो ये दोनों ही सपने हैं, ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों को करने के लिए ये अपनी ज़िंदगी में जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये हर तरीके से खुद को उस लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकें। तो बेसिकली ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है? एक खूबसूरत पार्टनर भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, एक अच्छा लविंग पर्सन जिसके साथ ये अपना सोल कनेक्शन फील करें, और दूसरी तरफ इनकी अपनी फैमिली और बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ये बहुत अच्छे से कैरी करना चाहते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे इनका दिल टूटा हुआ है, ठीक है? ये सब कुछ करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। जैसे मैंने बोला 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए इनकी एक फैमिली है, पर एक तरफ एक लविंग पर्सन है जिससे ये प्यार करते हैं, उसके साथ ये रहना चाहते हैं, ठीक है? दूसरी तरफ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा अफेयर है। अब या तो ये आपके साथ मैरिड हैं तो कोई उधर दूसरा इंसान है जिसके साथ भी अपनी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, आपके साथ भी रहना चाहते हैं, या किसी और पर्सन के साथ मैरिड हैं और आपके साथ इनका लविंग रिलेशंस है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो वहाँ पे ये उस इंसान के साथ भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं, उसके साथ भी सब कुछ अच्छे से रखना चाहते हैं, उसे भी सब सही करना चाहते हैं, तब आपके साथ भी एक हैप्पी फैमिली रखना चाहते हैं। तो बेसिकली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं बैलेंस चाहते हैं, बट अभी फिलहाल हर्ट की एनर्जी, इनका दिल टूट रहा है, ठीक है? या आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऑप्शन हो सकते हैं दो, जिन लोगों को पता है कि मैरिड नहीं है, जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, तो वहाँ पे इनके पास ऑप्शन है। एक तरफ फैमिली की तरफ फैमिली हो सकती है, मतलब पेरेंट्स हैं, एक तरफ आप हो, या फिर फैमिली की तरफ से दिया हुआ कोई प्रपोजल हो सकता है कि उधर सब लोग खुश रहें, सब कुछ नॉर्मल लाइफ उधर भी चले, इधर जिस इंसान से प्यार करते हैं, सोल कनेक्शन, उधर भी चीज़ें सब सही रहें। चीज़ों को बैलेंस करने की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एंगर इश्यूज, ईगो, गुस्सा, पावर, सब कुछ इनकी ज़िंदगी में है, ठीक है? काफ़ी ईगोइस्टिक हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं, पावर में रहना पसंद करते हैं। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, पैसे का वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंसेस आ जाए इनकी ज़िंदगी में, या वेटिंग एनर्जी है कहीं ना कहीं से, किसी इंसान के लौट आने की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि मिसिंग एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी साथ में है, यानी कि ये किसी इंसान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है? आगे बढ़ने की एनर्जी भी है, मिसिंग एनर्जी भी है, पावर में रहना चाहते हैं, कंट्रोल रखना चाहते हैं अपना, ईगो है। तो ये क्या कर रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी में, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें ये बैलेंस करना चाहते हो, बैलेंस का ऑफर अगर किसी को पसंद नहीं आया, सपोज आपको भी नहीं आ रहा, उधर थर्ड पार्टी को भी नहीं आ रहा, तो ये वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है? कि ये दोनों चीज़ों को, क्योंकि ये अपनी तरफ से चीज़ों को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, अपना कंट्रोल, अपनी चीज़ों, मतलब चीज़ों पे अपना होल्ड रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी है, अगर कोई इंसान इन्हें दूर छोड़ के चला गया है तो ये उस इंसान को मिस कर रहे हैं, बहुत इमोशनल है उसके लिए, उसके साथ जो भी इन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया है उसके बारे में ये सोच रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऑप्शन है इनके पास, या फिर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी इनके पास, मल्टीपल प्रायोरिटीज़ इनकी ज़िंदगी में हैं, जिनमें से इनको कुछ ना कुछ जो चीज़ें इन्हें लेनी है, तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि पहले किसको लें, ठीक है? ये चीज़ है, या मल्टीपल ऑप्शन है, सपोज एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और पर्सन है, एक तरफ इनकी फैमिली की तरफ से लाया हुआ पर्सन है, या कुछ भी हो सकता है।
वहाँ पे इन्हें चूज़ करना है और इनको समझ नहीं आ रहा कि किसको चूज़ करें। एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, तो आपको चूज़ करना है। या एक तरफ आप हो, मैरिड हो, दूसरी तरफ कोई लविंग पर्सन है, तो कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। एक तरफ पेरेंट्स हैं, एक तरफ आप हो, तो वहाँ पे भी कन्फ्यूज़न है। ये अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर सपोज़ आपके पर्सन की ज़िंदगी में फैमिली को साइड में कर देते हैं, इनकी अपनी ज़िंदगी में ही कोई 2 ऑफ़र हैं, 2 ऑप्शन हैं, ठीक है यहाँ पे। और इन्हें उनमें से समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें किसकी तरफ बढ़ना चाहिए। कहाँ इनकी ज़िंदगी जो है, किधर इनकी ज़िंदगी में बहुत मज़े होंगे। पैशनेट न्यू बिगिनिंग मतलब एक रोमांस होगा, एक रोमांच होगा उस चीज़ में, एक्साइटमेंट होगा उस रिलेशनशिप को। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन-सा ऐसा रिश्ता है जिसको ये चूज़ करेंगे तो इनकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट आएगा। एक न्यू लव वाली वाइब्रेशन जो होती है ना, वो ये न्यू लव अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन मल्टीपल ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो उन्हें ये लग रहा है कि इनको इस वक्त कोई खूबसूरत इंसान मिले, ठीक है। कोई किसी इंसान का वेट कर रहे हैं, बट ईगो की वजह से उसे रीच आउट नहीं कर रहे खुद भी, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये हैं और ये चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं, बट शायद थर्ड पार्टी भी राजी नहीं है, आप भी राजी नहीं हो, ठीक है। तो इनको हार्ट ब्रेक, तो ये अपनी ज़िंदगी में और हो सकता है बाकी ऑप्शंस को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी, वापस लौट के आने की एनर्जी हो सकती है कि किसी को मिस कर रहे हैं। कोई इंसान इस ऑफर को छोड़ दिया कि नहीं, मुझे अब एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, इनसे वर्कआउट कर गया, चला गया। अब ये उस इंसान को मिस कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो इंसान इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, लेकिन ये रीच आउट खुद से इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज उनकी ईगो हर्ट हो रही है, ये पावर में रहना चाहते हैं। तो ये हो सकता है अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं ताकि इनकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट बना रहे, एटलीस्ट अभी के लिए बना रहे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे जा करके ये उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में परमानेंटली रख लेंगे। बट यहाँ पे हो इनके पास ऑप्शंस हैं, ऑलरेडी इनके पास ऑप्शंस हैं, जिनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं जहाँ इनकी ज़िंदगी में अच्छा एक मज़ेदार इनकी ज़िंदगी की शुरुआत हो। पर यहाँ पे कंपटीशन और राइवलरी है बहुत ज़्यादा। जो भी इनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के बीच में बहुत राइवलरी है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि किसको चूज़ करें, किसको छोड़ दें। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एक लॉयल कमिटेड पर्सन बनना चाहते हैं। इनका मेन जो पर्पस है वो यही है कि इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान हो जिसे ये बहुत प्यार करे, वो इंसान भी इनको बहुत प्यार करे, ठीक है। एक म्यूचुअल लव वाली एनर्जी यहाँ पे है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, बट फिलहाल मूव ऑन किया हुआ है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा बर्डन है। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ों को कैसे क्या करें, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। जस्टिस, कर्मा, लिब्रा, इक्विटी एंड राइटनेस। आपके पर्सन चीज़ों में बराबरी करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में चीज़ें बराबर हों। अगेन मैजिशियन की एनर्जी, यहाँ भी मैजिशियन, यहाँ भी मैजिशियन। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी स्किल अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, बराबरी करना चाहते हैं हर लिहाज से खुद को, मतलब अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह, स्पिरिचुअली, हर तरीके से, ताकि इनका एक बराबरी वाला रिश्ता हो, ठीक है। काफ़ी डिप्लोमेटिक भी हैं ये, ठीक है। काफ़ी पेन और लॉस किसी तरीके का हो सकता है, किसी तरीके का सेल्फ क्या कहना चाहिए, कॉन्फिडेंस अपना डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये हारना नहीं चाहते किसी भी लिहाज से, ये अपनी ज़िंदगी में अपनी सक्सेस चाहते हैं, जीत चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं, ठीक है। लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, बराबरी चाहते हैं, इक्विटी, या सही करना चाहते हैं। ये खुद को लाइक बनाना चाहते हैं जहाँ ये चीज़ों को सही ढंग से सही कर सकें, लोगों के साथ, किसी के साथ अन्याय ना करें, गलत ना करें, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। इस वक्त ये इमोशनली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं
अकेलापन फील कर रहे हैं, इनको लगता है किसी ने आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। ये सक्सेस चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। इमोशंस से आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। ये काफ़ी चालाक है, ये अपनी सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं ज़िंदगी में चीज़ों के अपने सही होने का। ये 9 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन में आना चाहते हैं, जहाँ ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में हर तरीके की चीज़ें हों, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, सुकून हो, ठीक है। और ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, टोटली इन्होंने आपसे मूव ऑन किया हुआ है, मतलब इमोशनली आपके लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है और ना ही इमोशंस से आपके बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत दिमाग से सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत दिमाग से सोच रहे हैं, ब्लाइंड फोल्डेड है। हालांकि इनको ये जानकारी नहीं है कि होगा क्या आगे, कैसे होगा, ठीक है, बट इनको इतना है कि ये अपना मैक्सिमम दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तो इन्होंने ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा हुआ है और वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं, अपनी सक्सेस के लिए इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो अगर इनकेस अगर इन्हें कहीं आपको धोखा भी देना पड़ता है अपनी सक्सेस के लिए, और तो ये वो भी कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेजर कार्ड से आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द फूल, केयरलेस हैं काफ़ी, थोड़ा सा मेनिया, एक्शन, केयर फ्री, ठीक है। ये विश करते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं, ठीक है। एक केयर फ्री टाइप का इनका एक एटीट्यूड आपके लिए हो सकता है। सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग आपके बारे में करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा विश करते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में होने चाहिए, लेकिन इमोशनली ये इस वक्त अवेलेबल नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी में अभी सुकून से रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। एक्शन लेना चाहते हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है, ठीक है। और अब आप क्या कर रहे हो, आपका प्यार इन्होंने खो दिया है। अब आप पैसों के बारे में ज़्यादा सोचते हो। इनफैक्ट ये आपको ऐसे भी देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, हैप्पी हो, सब कुछ आप अपने साथ में कर, मतलब सब आपका जो भी है अच्छा चल रहा है, आप अच्छा कर रहे हो, अपने कैरियर में कर रहे हो, पैसा अच्छा कमा रहे हो, जो भी है कि नहीं है वो नहीं मालूम, पर आपके पर्सन की नज़र में ज़रूर है कि आप 9 ऑफ पेंटिकल की स्थिति में हो, जहाँ आप सुकून में हो और आपके पास सफिशिएंट पैसा है और सब अच्छा हो रहा है आपके साथ में, ठीक है। और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इमोशनली मूव ऑन कर गए हो, अब आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। आप जो हो ये आपका वेट कर रहे हैं, बट अब आप अपने पैसों पे, अपनी बाकी सक्सेस पे ध्यान दे रहे हो। आपने इनको अकेला छोड़ दिया है। अब आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि ये किस परिस्थिति में है, इनके साथ क्या हो रहा है। अब आप इनके लिए बिल्कुल भी इमोशनली अवेलेबल नहीं हो और इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप बहुत दिमाग से चलने लगे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते हो, अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहते हो। ये आपके लिए ऐसे सोचते हैं कि ये केयरफ्री होकर के थोड़े से केयरफ्री हैं। ये आपकी तरफ आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, विश करते हैं, प्रेयर करते हैं। ये आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है बस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पे बॉटम में। इन्हें ऐसा लगता है कि आपका प्यार इन्होंने खो दिया है। फिजिकली ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा लालच में, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं इनकी नज़र में, यानी कि आपके पास पैतृक संपत्ति है, पैसा है, ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स कमाते हैं, मतलब आपको फैमिली से सपोर्ट मिलता है, अपनी मैटरनल साइड की फैमिली से सपोर्ट मिलता है। तो ये आप उस वजह से आपके पास आना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि आपके पास इतना है तो कुछ बेनिफिट इनको भी हो जाएगा। 7 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, ये यहाँ पे स्टैंड लेना चाहते हैं, जो भी ऑब्स्टिकल हैं उसे लड़ना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको एक इमोशनली
अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख गए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत क्रोध हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इमोशनल तो है ये, लेकिन अपने उन इमोशंस को ये शो नहीं कर रहे हैं आपके सामने। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, गुस्से में कोई हो सकता है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हो सकता है आप ही हैं जो गुस्से में हैं, इसलिए आप एक दूसरे से डिटैच बिहेवियर कर रहे हो। ठीक है, कमिटेड तो हैं आपके पर्सन आपके लिए, लेकिन फिर भी वो दूसरी चीज़ों में अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि आप लोगों की बातचीत होगी तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, आप बहुत गुस्से वाले हो ऐसा देख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मल्टीपल ऑप्शंस इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो ये ऑप्शंस लेना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। 9 ऑफ सॉर्ड, रिग्रेट है इन्हें बहुत ज़्यादा कि इन्होंने स्लीपलेस नाइट है इनकी, ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, जल्दी सही करना चाहते हैं, बट चीज़ें हो नहीं रही हैं। बहुत ऑब्स्टिकल, मतलब ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बंधा हुआ खुद को फील करते हैं, ये चीज़ों को चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, वर्कआउट नहीं हो रहा है। इन्हें क्या करना है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ चीज़ों को इन्हें हैंडल करना पड़ रहा है, मतलब अब ये हेल्पलेस है, ये कुछ नहीं कर सकते उन चीज़ों में, जो भी जैसा हो रहा है उसमें ये कुछ भी बदलाव नहीं ला सकते, हेल्पलेस हैं ये। फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है फैमिली को, या तो मिलके कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है जो मिलके इन्हें करना है, या इस तरीके का कोई वो चीज़, बट बर्डन इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन है इनकी ज़िंदगी में, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये अपने बर्डन अपनी ज़िंदगी को उतार के रखना चाहते हैं, ये अब चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी इनको मिले, जॉब लगनी है तो जॉब लग जाए, जो भी चीज़ें हैं इनकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम सारे ख़त्म हो जाएँ, चीज़ें सही ढंग से इनकी ज़िंदगी में आगे हों। ये एक अच्छा स्टेबल अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहते हैं और दूसरों को स्टेबल ऑफर देना भी चाहते हैं ये। ठीक है, आपको देना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं पैसों पे अपने, बट अभी ये रुके हुए हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में बदलाव की उम्मीद ये कर रहे हैं कि चीज़ें बदलें तभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। चलो अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड, सॉरी 5 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मैं बोल देती हूँ क्योंकि ये अपने आप से खुल के आया था तो मैं ले लेती हूँ। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। ठीक है, किसी के लिए खास मैसेज है कि ये आप कह रहे हैं कि तुम इनकी सिचुएशन को समझ नहीं सकते हो या सकती हो, ये बहुत सारी रातें सिर्फ आपके लिए रोए हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। तुम्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हों और इन्हें लगा हो कि आपको भूल जाएंगे, बट ऐसा अब इनको लग रहा है कि ये पॉसिबल इनका नहीं है इनसे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आपसे हेट करते हैं, नफरत करते हैं, बट स्टिल ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 1 कार्ड, 1 मोर कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आर यू डीलिंग विद समवन एल्स? यस, इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ में डील कर रहे हो आप किसी और के साथ में डील कर रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है कि शायद आप थर्ड पार्टी सिचुएशन ले आए हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये सॉन्ग कल भी आया था, अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, बॉबी मूवी का है। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लेना। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं गुस्सा हूँ, मुझे मनाओ आके। यस, इनका यही है, तुम्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है। ये आपसे कह रहे हैं कि आपसे नफरत करते हैं बट फिर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं।
इनको शक है कि क्या आप किसी और के साथ में डील कर रहे हो, इसीलिए इनको रीच आउट नहीं कर रहे हो। सॉन्ग है अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, इसका मतलब आप लोगों में एक दूरी तो है, ठीक है, क्योंकि सॉन्ग सुनो खुद ही समझ में आएगा। और ये भी कह रहे हैं कि ये गुस्सा है आपसे और आप इन्हें मनाओ, ठीक है, क्योंकि ये ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लो। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप इनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के आप डिवाइन पे फोकस करिए, उन्हें अपने जो भी आपके फेवरेट भगवान जी हैं, जो भी आपका धर्म है उसके हिसाब से, और उनसे विश करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आप सॉरी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या होगी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या होगी, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 3 नंबर एंड 9 नंबर। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन अभी फ़िलहाल तो आप लोगों के बीच में है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर रिग्रेट है। थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर के रिग्रेट हो सकता है। क्लैरिटी चाहते हैं ये अभी फ़िलहाल तो, ठीक है। और आपको भी ऐसा लगता है, आपके पर्सन आपको भी डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी लेकर के आनी चाहिए। क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, या तो आप अपने पर्सन को क्लैरिटी दें या आप अपने पर्सन से क्लैरिटी मांगें, ठीक है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर के सवाल है, आपके पर्सन चाहते हैं। और ये रिग्रेट की एनर्जी है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ आई है तो यहाँ पे रिग्रेट अगर आप लेकर आ रहे हो तो आपको आगे आने वाले टाइम में रिग्रेट करना पड़ेगा। और ये अभी आपके पर्सन लेकर आए हैं तो वो ये सब कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। अगर आप लेके आओ चाहे आपके पर्सन लेके आओ, बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है आपके पर्सन की, तो फिलहाल एनर्जी यही है कि वो दुखी हैं। डिवाइन गाइडेंस यही है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आएगी तो चाहे वो आप लेकर आओगे तो आपकी स्लीपलेस नाइट होंगी, आप परेशान होंगे, आपको रिग्रेट होगा। आपके पर्सन ने किया है तो वो करेंगे। और अगर आप दोनों कर रहे हो तो सेम कंडीशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर बीच में आएगी, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आएगी, तो आप दोनों ही सफ़र करने वाले हो, ठीक है, परेशान रहोगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।